अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 फेरेंजाइटिस। इसमें जो है अब हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं फेरेंजाइटिस के, बैक्टीरियल कॉजेज़। इसमें जो है सबसे मेन कॉज जो है स्ट्रेप्टोकोकस ए इन्फेक्शन है, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन भी कहते हैं, गैस, जो कि जिसमें सोर थ्रोट होता है और इसको जो है एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो जो है आगे जो है रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोस्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस ए या गैस बैक्टीरिया के अलावा जो फेरेंजाइटिस कॉज करते हैं उसमें ग्रुप सी और ग्रुप जी भी होते हैं, और अरेक्नोबैक्टीरियम हीमोलिटिकम और फ्रांसिसिला टुलारेंसिस, निजीरिया गोनोरिया, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाe, क्लेमाइडोफिला न्यूमोनिया, जिसको पहले क्लेमाइडिया भी कहते थे, क्लेमाइडिया न्यूमोनिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस और फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, जो कि जो है लिमियर सिंड्रोम भी कॉज कर सकता होता है अगर इसको ट्रीट ना किया गया टाइमली। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिये और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये जो हैं कुछ बैक्टीरियल कॉजेज़ हैं फेरेंजाइटिस के, अदर देन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप सी और जी स्ट्रेप्टोकोकस और अरेक्नोबैक्टीरियम हीमोलिटिकम जो है फेरेंजाइटिस जो है एडोलसेंट्स और एडल्ट्स में कॉज करते होते हैं, और ये रिजेंबल करते होते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस से। स्कारलेट लाइक फीवर लाइक रैश जो है वो अरेक्नोबैक्टीरियम हीमोलिटिकम इन्फेक्शंस में प्रेजेंट हो सकता है। अब जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है, उसकी इन्फेक्शन में, उसकी फेरेंजाइटिस में जो कि साइन और सिम्टम्स जो हैं सिमिलर होते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस के कारण, जिसमें 30% में जो है फीवर होता है, 30% पेशेंट में फीवर होता है, 30% में जो है टॉन्सिलर एक्सुडेट्स होते हैं, और 65% केसेस में जो है एंटीरियर सर्वाइकल एडिनोपैथी होती है, और ज़्यादातर में जो है कफ नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और इस ऑर्गेनिज्म को बड़ा डिफ़िकल्ट है कल्चर करना थ्रोट और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से, पीसीआर से, जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होती। और फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो फेरेंजाइटिस जो है ये लेमियर सिंड्रोम जिसके अंदर जो है इंटरनल जुगुलर वेन की जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है, जो कि 80% केसेस जो है लिमियर सिंड्रोम के जो है फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम के कारण होते हैं। इसमें जो है नेक पेन और स्वेलिंग जो है डेवलप कर जाती है, और पेशेंट जो है टॉक्सिक अपीयर करता है। सेप्टिक शॉक के इश्यू हो सकता है, सेप्टिक एम्बोलाई हो सकते हैं, सेप्टिक एम्बोलाई जो कि लंग्स में और बोन्स में, जॉइंट्स में जा सकते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब्डोमिनल ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी जा सकते हैं। केस फर्टिलिटी जो है, इसकी जो केस फर्टिलिटी है 4 से 9% जो है इसकी केस फर्टिलिटी है। तो ये है फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, जिसमें 30% केसेस में जो है फीवर होता है, 30% केसेस में टॉन्सिलर एक्जिडेट्स होते हैं और 65% केसेस में एंटीरियर सर्वाइकल एडिनोपैथी होती है। और ज़्यादातर जो लिमियर सिंड्रोम है उसके जो 80% केसेस हैं उसमें जो है इंटरनल जुगुलर वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होती है वो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो नेक्रोफोरम फ्यूजोबैक्टीरियम ही होता है। इसमें जो है नेक पेन, स्वेलिंग्स और पेशेंट जो है टॉक्सिक अपीयर करता है। और सेप्टिक एम्बोलाई जो है लंग्स, बोन्स और जॉइंट्स, अब्डोमिनल ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इधर जो है जा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और केस फर्टिलिटी 4 से 9% होता है। और इसके अलावा अब गोनोकोकल फेरेंजाइटिस उसमें जो है वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती है और मगर अल्सरेटिव और एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस भी कॉज कर सकती है। अल्सरेटिव या एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस कॉज कर सकती है, जिसमें और साथ में जो है फीवर और सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है। सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है। यंग चिल्ड्रन विद प्रूवन गोनोकोकल डिजीज शुड बी एवेल्यूएटेड फॉर सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री हो सकती है इसमें, इसलिए जो है केयरफुल हिस्ट्री लेनी होती है। डिप्थीरिया में जो है, अब इसके बाद जो है डिप्थीरिया में जो है बुल नेक, जो कि एक्सट्रीम नेक स्वेलिंग होती है, और ग्रे फेरेंजियल एक्सुडेट हो सकते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। और जो इंजेक्शन ऑफ वाटर, मिल्क, अंडर कुकड मीट कंटेमिनेटेड बाय एफ टुलरेंसिस, फ्रांसिसिला टुलरेंसिस, वो भी ओरोफेरेंजियल टुलरेमिया कॉज कर सकती है, जिसमें सीवियर थ्रोट पेन, टॉन्सिलाइटिस, सर्वाइकल एडिनाइटिस, ओरल अल्सरेशन और सूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। क्या है? वाटर, मिल्क और मीट, इनकी कंटेमिनेशन अगर फ्रांसिसिला टुलरेंसिस से है और ये इंजेस्ट कर लेते हैं, तो इसके कारण जो है सीवियर थ्रोट पेन और सर्वाइकल एडिनाइटिस और अल्सरेशन, मुंह में अल्सरेशंस हो सकती हैं, सूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और क्लेमाइडिया न्यूमोनिया भी जो है फेरेंजाइटिस कर सकते हैं, और इसमें जो है परसिस्टेंट कफ होती है पहले, और जो कि बाद में फेरेंजाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? क्लेमाइडिया न्यूमोनिया और माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।